बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे एटॉमिक रेडियस, यही डिस्कस कर रहे थे ना बेटा। यस सर। और एटॉमिक साइज एक्सेप्शनल देख रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा? देख लो कौन कौन से एक्सेप्शन है, रिकॉर्ड कर लेते एक बार। ग्रुप 13 क्या था बेटा एक्सेप्शनल? तो बेटा किसी, हेलो बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो। तो बेटा एक्सेप्शनल में ग्रुप 13 में क्या था बेटा? सबसे हाई किसका था? मतलब सबसे लो बोरॉन, बोरॉन के बाद गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, हेलियम। ठीक है बेटा। ग्रुप 4, 5, 6 में 3D, 4D इक्वल टू 5D, ये 3 और इसका क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? केमिकल ट्विंस। केमिकल ट्विंस। उसके बाद ग्रुप 7 to 12 क्या था बेटा? 3D, 4D ऑलमोस्ट सिमिलर टू 5D। ठीक है ना बेटा? ये था। उसके बाद ग्रुप हो गया। पीरियड में क्या होता है बेटा? साइज ऑफ नोबल गैस एलिमेंट, गैसियस एलिमेंट, साइज ऑफ नोबल गैस, ये नोबल गैस या नोबल गैस ही कर लेते हैं एलिमेंट। ऑलवेज क्या बेटा? हाई, विथ हाई विथ respective element, respective elements of group, elements of period। पीरियड में जो भी एलिमेंट है उनसे क्या होता है? साइज हाई। ये था बेटा एक्सेप्शनल। तो याद रहेगा क्वेश्चन एक्सेप्शनल से ही बनते हैं बेटा। ठीक है ना बेटा? रीजन क्या था यहाँ पे? डी ब्लॉक का मैक्सिमम रीजन यहाँ पे, और इसका भी यही है बेटा, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसका नहीं है, इसमें अलग है। फोर ग्रुप 4, 5, 6, 7 to 12 में जो एक्सेप्शनल आ रहा है बेटा ट्रेंड में, उस ट्रेंड के एक्सेप्शनल का रीजन क्या था बेटा? क्या बोला था हमने? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है बेटा। बेटा लेंथेनाइट कहाँ पे है? लेंथेनाइट कहाँ से स्टार्ट है बेटा, बताओगे मुझे? बोलो। एस ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनाइट है बेटा। बेटा स्टार्टिंग में सब बेसिक चीजें पढ़ा दी है कि लेंथेनाइट का ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, एक्टिनाइट का ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, किसके बीच, कौन से एटॉमिक नंबर के बीच जो है वो लेंथेनाइट है, एक्टिनाइट है। 58 to 71। 58 to 71 मतलब लेंथेनम के बाद से, है ना बेटा? यस सर। उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट। और एक्टिनाइट के बाद से क्या होता है बेटा? मतलब 90 to 103, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिनाइट्स या एक्टेनाइट्स।
ठीक है ना, Yes, sir. यही था ना। कैसे कोई कुछ अलग ग्रुप बता रहा था बेटा, भूल जाते हो, याद रहेगा। तो चलो देखेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हेडिंग नोट को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा लेंथेनाइट का ग्रुप क्या है, ग्रुप तो फिक्स है बेटा 3। पीरियड क्या है बेटा, 6. ये भी फिक्स है, पीरियड है 6। तो ग्रुप 3 पीरियड क्या है 6, और बेटा इसी में है तो एलिमेंट कहां से कहां तक है लेंथेनाइट, लेंथेनाइट कहां से स्टार्ट है बेटा, 8. लेंथेना का ये कितना है बेटा आपका 57, ये क्या है 58। इस तरह से जाते जाते कहां तक पहुंचेंगे बेटा, 71. ल्यूटेशियम 71, यही है ना बेटा। यहां से लेके यहां तक को मतलब 58 से 71 को बोलते हैं लेंथेनाइट। तो सब में देखो बेटा यहाँ पे ग्रुप इसका भी क्या है बेटा, सबका ग्रुप कितना है बेटा 3. 3। पीरियड कितने हैं 6। तो जेड इफेक्ट इधर जाने से इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे, मतलब सेरियम से ल्यूटेशियम जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट क्या होगा बेटा, सेरियम से ल्यूटेशियम जा रहे हैं एलयू तक, तो जेड इफेक्ट इंक्रीज है या डिक्रीज है बेटा, Increase. इंक्रीजेस। कोई मुझे बता सकता है क्यों, कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा। सेरियम टू ल्यूटेशियम जा रहा था, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है बेटा, सर वो number of- नीचे से ऊपर वेरी गुड। ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट सबके लिए कांस्टेंट है बेटा, सेरियम कितने ऑर्बिट है बेटा इसके पास 6, कितना 4 5 6, सबके पास ऑर्बिट 6 है, इसके पास 56 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ल्यूटेशियम की बात करूं उसके पास भी ऑर्बिट कितने बेटा 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोलता प्रोटॉन 71, कितने प्रोटॉन है बेटा यहाँ पे 71। तो बेटा जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, और उतना प्रोटॉन मतलब उतने ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, होगा कि नहीं होगा बेटा। Yes, sir. तो सबके पास इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में ही होगा बेटा, इसके पास भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल मतलब 6 वाले में है, ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 वाले में ही है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जेड इफेक्ट इंक्रीज है या डिक्रीज है, डिस्टेंस कांस्टेंट है बट प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। अब प्रोटॉन जब भी बढ़े तो बेटा क्या होगा, Atomic radius कम होगा. एटॉमिक रेडियस मत कम होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हमारा जेड इफेक्टिव, या जेड इफेक्टिव हमारा क्या है बेटा न्यूक्लियर चार्ज। बोल के रखो ना, दिमाग में बैठा लो, अगर कभी भी न्यूक्लियर चार्ज बोल रहा है मतलब दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए जेड इफेक्टिव कितना है, जेड इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है। बेटा आंसर देने के बाद माइक बंद कर लिया करो, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान रखा करो। स्नेहा तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन ही जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव हमारा नंबर ऑफ क्या बेटा प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन है, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, ये दिमाग में एक कंक्लूजन बना लो। तो बेटा यहाँ सबका ग्रुप 6 है, सबका पीरियड भी सॉरी सबका पीरियड 6 है, ग्रुप 3 है, तो बेटा पीरियड 6 है मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है आफ्टर सेल का, ठीक है बेटा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहा है ना जी,
तो क्या करेगा, आउटर शेल को खींच के पास लाएगा कि नहीं लाएगा। तो अगर इसका साइज ये हुआ तो इसका साइज क्या होगा, और कम होगा, इसका और कम होगा, ऐसे कम होते होते इसका साइज और कम हो जाएगा। तो समझ में आया बेटा। तो लेंथेनॉइड्स में सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाओगे, सीई से एलयू तक जब जाओगे तो क्या होता है बेटा, साइज में डिक्रीज होता है। साइज में क्या होता है बेटा, डिक्रीज। डिक्रीज होता है। तो इसी डिक्रीजिंग को साइज में या साइज में इसी कॉन्ट्रेक्शन को ही क्या बोलते हैं बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है ना बेटा। तो लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट में बोलूंगा, सीरियम से ल्यूटेशियम जब जाओगे तो नंबर ऑफ पीरियड कांस्टेंट है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑन प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या बेटा, साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। तो जैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग मिलता है, इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में मिलता है। क्योंकि हमारा अगर तुमको पीरियोडिक टेबल याद है तो लेंथेनम के बाद ही आता है ना बेटा, यहाँ पे लेंथेनॉइड्स है, इस एरिया में क्या है बेटा, लेंथेनॉइड्स, फिर टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम, इसके बाद ग्रुप 4, 5, 6 आते हैं कि नहीं आते बेटा। तो इसका जो इफेक्ट है वैसा ही कुछ यहाँ पे मिलता है, ये वाले लाइन में भी। आया बेटा समझ में। तो यहाँ पे साइज डिक्रीज होगा तो इधर भी जाने पे साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज इतना हो जाता है कि यहाँ पे केमिकल ट्विंस बन जाता है। तो मैं बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो नाम से पता चला कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा बेटा, उसका साइज बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कम होगा। Increase. कॉन्ट्रैक्शन मतलब दब जाना बेटा, ठीक है ना, सिकुड़ जाना। तो यहाँ पे साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज। डिक्रीज होने का रीजन क्लियर है बेटा। यस सर। क्या रीजन है, क्योंकि एलिमेंट के पास ऑर्बिट फिक्स है, बट उस ऑर्बिट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बढ़ेंगे। प्रोटॉन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ला लेगा बेटा, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हेडिंग नोट करना। ऑल लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम, कहां से बिलोंग करते हैं बेटा, और लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम ग्रुप, क्या ग्रुप है बेटा, 3। ग्रुप 3, एंड पीरियड क्या है बच्चा लोग, 6. 6, और लेंथेनाइड्स एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 3 एंड पीरियड 6। That means number of period each lanthanoid, number of period in each lanthanoids, lanthanoids के स्टार से lanthanum के ऊपर ऐसा स्टार बना लेते हैं, ठीक है ना बेटा। That means number of period in each lanthanoids element has 6, but on moving सीरियम टू ल्यूटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 58, और इसका कितना है, 71। ऑन मूविंग सीरियम टू ल्यूटेशियम, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है बेटा, Increase. एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन increases, that means nuclear charge
और z effective also increases, hence the size cerium to lutetium 58 to 71 Lu cerium to lutetium decreases. And this decreasing in size, this decreasing in size in lanthanoids element is called lanthanoid contraction. तो बेटा सबके पास पीरियड 6 है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, 58 to 71 जाओगे तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। और इसी साइज के डिक्रीजन को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना बेटा, ये 12th में काम आएगा। डी और ए ब्लॉक आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स। ठीक है ना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 2 मार्क्स का, ये 12th का। व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो समझ में आया बेटा। तो यही है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण एक्सेप्शनल ऑर्डर मिलते हैं। कहाँ पे, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में। ठीक है ना बेटा, क्योंकि 4 के लेंथेनाइड के बाद ग्रुप आता है 4, 5, 6 अप टू 12। समझ में आया बेटा। तो डी ब्लॉक में मैक्सिमम एक्सेप्शनल है, और वहां पे एक्सेप्शनल का मेन रीजन क्या है बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना बच्चा लोग, वहां का एक्सेप्शनल का मेन रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो नोट डाउन करो बेटा। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा बेटा, यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, एक ही ऑर्बिट है, यहाँ पे 10 प्रोटॉन है। तो बताओ किसका ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्शन फील होगा, किसके इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फील जल्दी होगा बेटा, 1 वाले को। गजब यार बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को एक बंदा खींच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को 10 बंदे खींच रहे हैं, तो 1 वाले को ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा। बोलो 10 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट 6 है सबके पास, है ना बच्चा, मतलब पीरियड 6 है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, 6। नंबर ऑफ पीरियड की जगह पे ऑर्बिट कर लो। इनिशियलेटमेंट है 6, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा ना, 58 है और 71 है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, 71 वाला या 58? तो बेटा साइज कम हो तो साइज कम हो जाएगा। इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर लेंथेनॉइड्स में मिल रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना ना बेटा। तो उसी को यहाँ पे लेंथेनॉइड में हो रहा है, इसलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कोई बड़ा चीज है बेटा, बच्चा लोग, कोई बड़ा हैवी कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखने में, समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो? एक और बार समझा दीजिए। ये देखो यार, नेटवर्क खराब है क्या बेटा, कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। न्यूक्लियस पे 58 लोग खड़े हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, सबके पास ऑर्बिट फिक्स है बेटा, मतलब सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे न्यूक्लियस पे 71 पर्सन है, मतलब लोग खड़े हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने के लिए। तो दिमाग में कॉमन सेंस क्या जाता है बेटा, कि 58 लोग इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेंगे या 71? 71। बताओ बेटा, इसके लिए क्या मतलब
दूसरे से क्या बोलते हैं, दूसरे प्लानेट पे जाके एजुकेशन लेना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये एलियन के कांटेक्ट में आना पड़ेगा बेटा। उन्हें ब्रह्मा जी ज्ञान देने आएंगे तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो बेटा एक काम करते हैं, तुम्हारे घर के पास बोलते हैं तुमको 5 लड़के खींचे और तुमको 1 लड़के खींचे, बताओ तुमको किसमें जल्दी खींचाओगे? तो बेटा क्या हुआ, इसका साइज और इसका साइज में कंपेयर करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास हो जाएगा, तो साइज कम होगा कि नहीं होगा बेटा? सर यस सर। और बस सारा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अब साइज का कम होना, डिक्रीज होना, कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? सिकुड़ जाना, दब जाना, ठीक है ना, सिकुड़ जाना ज्यादा अच्छा होगा। कॉन्ट्रेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, एक जगह सिकुड़ जाना, ठीक है ना बेटा, एक जगह इकट्ठा हो जाना कम से कम स्पेस में। तो बेटा ये सिकुड़ गया, किसमें सिकुड़ा है, ये सिकुड़न किसमें मिला है बेटा? कौन से एलिमेंट में मिला है बेटा? लेंथेनॉइड। तो बेटा ये फिनोमिना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन कहलाएगा। तो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा। अब इस तरह से लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो मार्क्स मिलेगा क्या? तुमको बताना पड़ेगा बेटा कौन से ग्रुप में है, 3 में, पीरियड कितना, 6 पीरियड है, मतलब कितने ऑर्बिट होंगे बेटा दोनों के पास? 6. 4 5 6 ऑर्बिट होंगे, ठीक है ना, इसको ऐसा सर्कल बना लेना, 6 पीरियड होंगे। लेकिन क्या है बेटा, इस 6 पीरियड में अगर पहला एलिमेंट देखोगे सीरियम, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन है सीरियम के पास? 58. और इसके पास कितना है बेटा, ल्यूटेशियम के पास? 71। 71. इससे इसका साइज कम है बेटा, तो वही सिर्फ बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब साइज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो बेटा अगर समझ लोगे एक बार तो कोई जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नाम ही उसका एक काफी है बेटा। किस कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज कम, किसमें कम हो रहा है साइज? लेंथेनॉइड में। तो लेंथेनॉइड कहां से कहां है बेटा? सीरियम टू ल्यूटेशियम। सीरियम से ल्यूटेशियम जाएंगे, साइज में होगा कमी, मतलब डिक्रीज होगा साइज, और इसी डिक्रीजिंग को क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड फ्रैक्शन। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आया इतना भी लिख दोगे तो 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इतना पूरा डिटेल में लिखोगे तो कोई भी 2 मार्क्स नहीं काटेगा। तो 12th के लिए अभी से बता देना बेटा, 12th में जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे ये चीजें फिर से पूछेंगे। तो इसी डिक्रीजिंग का इफेक्ट कौन से ग्रुप में रहता है बेटा? 4 to 12, ठीक है ना बेटा। तो पीरियड 6 में जो भी एक्सेप्शन मिलते हैं वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि पीरियड 6 में है। और पीरियड 7 में जो एक्सेप्शन मिलेंगे वो कौन सा होगा बेटा? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताना पड़ेगा कि समझ जाओगे? सेम वही है बेटा, बस यहाँ पे एक्टेनॉइड्स वाला कम आएगा। एक्टेनॉइड्स में भी साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज। तो ग्रुप 4 to 12 में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये सब एक्सेप्शनल आते हैं। तो एक्सेप्शनल एकदम रटा होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था? सर लेंथेनाइड एलिमेंट के बाद क्या लिखा? Has 6 number of orbit in each lanthanide इक्वल टू 6 कर लो ऐसा, ठीक है ना, ये अच्छा लग रहा है, इक्वल टू 6, बट on moving cerium to lutetium the number of proton increases, that means nuclear charge or Z effective also increase, and the size of cerium to lutetium decreases, and this decreasing in size in lanthanoid is called lanthanide contraction। ठीक है बच्चा लोग।
तो नंबर ऑफ पीरियड एक तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है बेटा। तो हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट है इसलिए फर्स्ट पीरियड में है। सोडियम के पास कितने ऑर्बिट है बेटा? 3। फिर ऑर्बिट कितने हैं? 3, इसलिए कौन से पीरियड में है बेटा? थर्ड पीरियड में। जो एलिमेंट जिस पीरियड में है वो उस एलिमेंट के पास उतना ही ऑर्बिट है, ये भी याद रखना बेटा। बस 2-4 प्रॉपर्टीज हैं जिनमें ज्यादा टाइम लगता है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये 3 में। बाकी सब तो कब आएगा कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। मेन यही 3 को डिस्कस करने में ज्यादा टाइम लगने वाला है। और इनमें इन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने हैं जनरली इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज से ही बने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 90% क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं अगर पीरियोडिसिटी का पूछा जाए तो। अगर तुम पीरियोडिक टेबल अच्छे से कर लोगे ना बेटा, अगर आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से कर लोगे तो आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हो जाता है। बेटा लेंथेनॉइड रेडियो एक्टिव में नहीं है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव वाला एक्टेनाइट सीरीज में आता है। ठीक है बेटा अनिरुद्ध। नोट कर लिया बच्चा लोग? Yes, sir. चलो ये हो गया लेंथेनाइड। अब आयनिक रेडियस, नाम से पता चल रहा है बेटा किसमें रेडियस है? Ions. आयंस। कितने टाइप के आयंस होते हैं बेटा? सिर्फ 2 टाइप्स के आयन होते हैं बेटा। कौन कौन से? Cation and anion. और एनायन। तो बेटा नाम से पता चल रहा है तो क्या करना है, एक कोई आयन होगा चाहे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज, जैसे Na+, ये पॉजिटिव चार्ज है कैटायन बोलोगे इसे। अगर Cl है नेगेटिव चार्ज तब उसे क्या बोलोगे बेटा? एनायन है। तो सेंटर से मतलब न्यूक्लियस से कहां तक का डिस्टेंस बेटा? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आयंस में ये डिस्टेंस देख रहे हो तो आयनिक रेडियस। पहले वो डिस्टेंस किस में डिस्कस कर रहे थे हम लोग बेटा? एटम में। तो एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना बच्चा लोग। तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन कहां से कहां तक का है जी? कहां से कहां तक का डिस्टेंस है बेटा? बोलो। सर न्यूक्लियस से to आउटर मोस्ट outermost शेल। electron. न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ पे एक टर्म सेट करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे बेटा? एटम। यहाँ पे क्या बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन आयन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। इसे क्या बोलते हैं बेटा? रिश्ता वही सोच नया, है ना बेटा। तो डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन रेडियस, आयन में तो आयोनिक, एटम में तो एटॉमिक। टाइप्स कितने टाइप होंगे बेटा? जितने आयन उतने टाइप्स। तो फर्स्ट कर लेते हैं बेटा किट आयोनिक रेडियस। तो क्या होगा जी इसका डेफिनेशन?
the distance between nucleus to outermost cell electron in cation is called, क्या कहलाएगा बेटा? cationic radius। ठीक है बेटा। तो R4 रेडियस, C4 कैटायन और प्लस मतलब बताएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको रिप्रेजेंट करेंगे Rc प्लस से हम। ठीक है ना बेटा। अब एनायनिक रेडियस सेकेंड, एनायन है तो एनायन, तो इसका रेडियस क्या होगा बेटा? एनायनिक रेडियस। तो कहां से कहां तक है बेटा? क्या होगा डिस्टेंस इसका? मतलब डिस्टेंस बोल रहे हैं यार, डेफिनेशन। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू outermost cell electron in an ion is called, क्या कहेंगे बेटा? Anionic radius। R for radius, A for anion, negative charge। समझ में आया बेटा? यहाँ पे जो बताया वो समझ में आया ना बेटा? क्या लिखना है यहाँ पर? नोट करना है। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू outermost cell electron in an ion is called anionic, in cation is called cationic। जल्दी से नोट करो बेटा डेफिनेशन। नोट किया बच्चा लोग? बेटा इतना खामोश Yes, क्यों हो? sir. हाँ यार, हाँ बीच बीच में बोल दिया करो बेटा, ऐसा पता चलता है ना कि हम कनेक्टेड हैं आप लोगों से। नहीं तो ऐसा लगता है कि नेटवर्क गायब हो गया है क्या, बाहर तो नहीं निकल गया मीटिंग से। छाप लिया बच्चा लोग सब कोई? Yes. यस सर। तो चलो, एटम से एनायन कैसे बनता है? एनायन और कैटायन कैसे फॉर्म होता होगा बेटा? ये एटम है, ठीक है ना, सबको समझने के लिए। चलो फ्लोरीन ले लेते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन ले लेते हैं। तो बेटा क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है? अगर ये Cl का एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा? 17. नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 17. 17। ये क्लोरीन एटम है। तो क्लोरीन एटम से, ठीक है ना, कैटायन कैसे बनेगा? इससे एनायन कैसे बनेगा बेटा? Cl प्लस कैसे बनेगा और Cl माइनस कैसे फॉर्म होगा? और जब फॉर्म होगा तो क्या चेंज आएगा बेटा? By Element है gaining and Cl। losing of electron. वेरी गुड। 17 17। तो बेटा क्लोरीन है, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत कम हो और साफ सब चीजें दिखे भी। 17 17 क्लोरीन एटम है। अब बेटा ये एटम है, अब बना रहा है क्या बेटा? Cl प्लस आयन, ठीक है ना। तो जब Cl प्लस आयन बना रहा है और ये क्या बना रहा है बेटा? Cl माइनस आयन। तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा इसके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे बेटा? प्रोटॉन में कोई चेंज होता है क्या No, चार्ज sir. से? No. नहीं। बट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, 16. इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 18. 18। तो बेटा जेड इफेक्ट किस में ज्यादा है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव में। प्रोटॉन देखो बेटा,
17 लोग, कितने बेटा हैं? 17 लोग हैं न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। यहाँ पे कितने लोग हैं बेटा? यहाँ पे भी 17 है, बट लोग कितने हैं जिनको खींच के लाना है बेटा? 18। तो बताओ किसमें ज्यादा अच्छे से खींचा जा सकता है? जहाँ पे 17 के कंपेयर में 17 है या फिर 18 के कंपेयर में 17 है? तो इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ना बेटा। अब बताया Yes, मुझे sir. जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज से बढ़ेगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा बेटा? ये इसका साइज है तो इसका साइज सिकुड़ जाएगा, छोटा, और इसका साइज और बड़ा। तो समझ में आया बेटा? ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? 8। तो यहाँ का रेडियस क्या होगा बेटा? कैटायन। यहाँ का रेडियस क्या होगा बेटा? एनायन। और ये रेडियस क्या होगा बेटा? एटम। तो बताओ किसका रेडियस ज्यादा होगा? एटम का, कैटायन का? अगर मैं ऑर्डर पूछा और एनायन का एक ही एलिमेंट में, तो किसका रेडियस ज्यादा होगा बेटा? Anion. एनायन का। डेट मीन्स ऑर्डर ऑफ रेडियस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? एनायन का। उसके बाद एटॉमिक। एटॉमिक मतलब एटम। ठीक है, चलो एटॉमिक कर लेते हैं। और सबसे कम रेडियस किसका होगा बेटा? Cation. तो इसको रटना पड़ेगा क्या किसी को? समझ में आया ना बेटा? तो क्लोरीन Cl प्लस आयन बना रहा है, Cl से बना रहा है Cl माइनस आयन। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीजेस। ठीक है ना, डाउन एरो। यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है बेटा? Increase. और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो ये वाला याद रखना बेटा, रेडियस का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रेडियस, कैटायन, एनायन एंड एटॉमिक। ठीक है बच्चा लो। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट बेटा, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऑर्डर ऑफ रेडियस देखेंगे इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो नाम से पता चल रहा है बेटा, नेम से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब Electron. सेम। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, आयंस और एलिमेंट। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जनरली इन्हीं के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बेटा। ठीक है ना, इनसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ जल्दी सबका। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने कितने प्रोटॉन है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहले बाद में देख, मतलब पहले प्रोटॉन देखेंगे बाद में इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना बेटा? तो बताओ जल्दी से सबके पास कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? पहले प्रोटॉन बताओ। नाइट्रोजन के पास कितना प्रोटॉन है जी? 7. और दूर कर लेता हूं बेटा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद क्या बेटा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फ्रेम में है ना बेटा कि कट जा रहा है? फ्रेम में है ना बेटा? Yes, sir. इसको से टेबल बना लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 7, बोलते जाओ। ये 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्लियर है बेटा? यही है ना? अब यहाँ पे -3 लगा दिया, तो बताओ
या इलेक्ट्रॉन पहले कितना था बेटा, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन -3 लगा दूंगा तो 10 10 electron. -2 लगा दिया तो 10 10. 10। अब कई लोग तो सर क्यों लगा रहे, बेटा क्वेश्चन में दिया रहता है ऐसा, ठीक है ना। हम बता रहे हैं कि इस सिचुएशन में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, वहां पे क्वेश्चन में बताया रहेगा कि लगा है कि नहीं लगा है, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएगा सर कैसे लगा रहे हो आप, हमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये गिवन रहेगा आपको कंडीशन 10। तो इसीलिए अगर इस टाइप के स्पीसीज का पेयर मिला, मतलब ग्रुप मिला, तो उसको हम लोग कौन क्या बोलेंगे बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो बेटा इसमें देखोगे जेड इफेक्ट का ट्रेंड, जेड इफेक्ट इधर जाओगे तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज या डिक्रीज, Increase. increase समझ में आ रहा है क्यों इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस। जेड इफेक्ट क्या है बेटा, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, Number of proton. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रेशियो, ऐसा कर लो, ठीक है ना बेटा, क्योंकि प्रोटॉन तो सब में सेम है। एंड जेड इफेक्ट इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोला था कि नहीं बोला था बेटा, तो यहां सीधा जाने पे मतलब ये लेफ्ट और राइट तक जाने पर जेड इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीजेस हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बेटा। तो अगर मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ रेडियस, ऑर्डर ऑफ रेडियस, तब क्या बताओगे बेटा, इसका रेडियस ज्यादा है, nitrogen ठीक है ना, ए लो यार, हाँ ठीक है, ऑर्डर ऑफ पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर बना रहे हैं तो ठीक है, नाइट्रोजन, उसके बाद उससे कम डिक्रीजिंग oxygen ऑर्डर बन रहा है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम fluorine Fluorine. क्लोरीन के बाद neon नियॉन, Neon. सोडियम प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, ठीक है ना बेटा, ये ऑर्डर चलेगा। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लगा क्या बेटा, आपको जेड इफेक्ट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना बेटा, जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, चाहे कैटायन हो एनायन हो या फिर जो भी हो, ठीक है ना बेटा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, atomic size इफेक्टिव बढ़ेगा तो decreases या फिर आयनिक रेडियस भी डिक्रीज, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है ना बेटा। आया समझ में बच्चा लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, yes sir तो नोट कर लो। तो ये वाला टेबल याद रखना बेटा, और फिर ये रिपीट होगा नेक्स्ट periodic प्रॉपर्टीज, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, ये टेबल अच्छे से याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जेड इफेक्टिव एक बार रिपीट करवा देते हैं बेटा, किसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज मतलब एक ही एलिमेंट का होगा, कैटायन एनायन, जैसे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेम यही, अलग अलग स्पीसीज हैं तब क्या करोगे बेटा, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, ठीक है ना बेटा, क्या देखना, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो, और जेड इफेक्ट का एटॉमिक रेडियस के साथ क्या रिलेशन है बेटा, अपोजिट। तो जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करते जाएंगे उसका जेड इफेक्ट एटॉमिक रेडियस के साथ रिलेशन नोट करते जाएंगे, ठीक है ना बेटा। और ये जेड इफेक्ट के लास्ट में जो बताया अभी वो 3
रिलेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नोट डाउन किया बच्चा लोग? Yes, sir. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना बेटा? आज यहीं तक देखते हैं क्योंकि उसको टाइम लग जाएगा, कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो क्लियर है बेटा एटॉमिक रेडियस सबको? Yes, sir. तो कल तक एक एपीपीएस दे देंगे बेटा जिसमें इसके क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अब होना क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चा लोग? ठीक है फिर बाय बच्चा लोग। Bye, sir. Bye. बाय बेटा। Bye.